Good morning everyone. My name is Yogesh and I am your IELTS trainer. Today we are going to talk about one of the most important parts of English language and very basic part as well, the foundation, which is the sentences. जो वाक्य हैं, जो sentences हैं, उनका क्या महत्व है, आप कैसे उनको सही इस्तेमाल करके अपनी writing और even spoken levels को कैसे improve कर सकते हैं. So इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि सेंटेंसेस क्या है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. देखिए, एक है सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट कुछ काम करता है. सो दिस इज द बेसिकली द नाउन और द पर्सन और दिस इज द एक्शन. ये जब सब्जेक्ट और जो वर्ब है, जब ये एक साथ मिलता है तो क्या चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज. बेसिकली अगर हम बेसिक लैंग्वेज में हिंदी में बताएं तो इसका मतलब है एक बात, कि क्या बात हुई या क्या काम हुआ. तो अगर हम इसको बहुत लिमिटेड तरीके से समझेंगे ताकि आप अपनी आइल्स रिलेटेड राइटिंग में ही इसका इस्तेमाल कर सकें. एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे भी अभी हम दिखा रहे हैं आपको, कि आइल्स की रूल्स के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जो मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बेसिक सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी मार्किंग थोड़ी लो है. अगर आप थोड़ा सा एनहांस्ड इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ सेंटेंस मेकिंग करते हो, उसके मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं. वो हम आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे. सो अब हमें ये पता लग गया कि एक क्लॉज क्या चीज होती है. तो अब के बाद हम क्लॉज से रिलेटेड बातें ही करेंगे. तो अगर किसी सेंटेंस में सिंगल क्लॉज है, लाइक शुगर मेक्स पीपल फैट. तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है. सो दिस इज बेसिकली सिंपल सेंटेंस. तो ये सेंटेंस लिखना भी अपने आप में एक अच्छी चीज है. लेकिन अगर सब सेंटेंसेस सिंगल ही हो जाए, सिंपल ही हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस है, रेपिटेशन ऑफ ग्रामर है, वो आ जाती है, जिसके साथ आपकी स्कोरिंग थोड़ी कम हो जाएगी. इसके बाद सेकंड वर्जन आता है जो आपको लिखना है, वो है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा क्या हो रहा है कि आपने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, जो आपको अलग से इंडिविजुअली समझ आ रहे हैं, उसको आपने जोड़कर एक साथ कर देना है. जैसे कि आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज जैकी. तो मेरे पास एक डॉग है, उसका नाम है जैकी. अगर आप फुल स्टॉप देखेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसकी मार्किंग जो है, इंग्लिश जो एग्जामिनर्स हैं वो इसको थोड़ा सा लो समझते हैं. दिस इज वेरी सिंपल हाउ टू मेक दीज टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस. फर्स्ट इज दैट आई हैव अ डॉग, कॉमा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू पुट अ कॉमा and you write and his name is Jackie. Okay, so this is one way of doing this. Another method is that I have a dog, right? Instead of comma you can also put a semicolon and just write his name is जैकी. सो इसमें आपने क्या किया है, ये फुल स्टॉप को रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन लगाया आपने कॉमा. कॉमा के बाद एक कनेक्टर, जिसको कंजंक्शन भी बोलते हैं. ये दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके इसको कंपाउंड सेंटेंस बना देगा. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज पुट अ सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप एंड यू रिमूव दिस इन दिस स्टाइल एंड आफ्टर सेमीकोलन आप सीधा सेकंड सेंटेंस को लिख सकते हो. Another kind of connector we can use is I have a dog whose name is Jackie.
Okay, so from simple sentence to compound sentence, और compound sentence में हमने आपको दिखाया कि 3 different तरीके हैं जिससे आप अपना राइटिंग को improve कर सकते हो, and obviously your band score, your marking score is going to go up and up. So just one more example so that those who are little ahead in their IELTS training, they can also understand it in a better way, and that is कि इसको हम एक ऐसे की लाइन की तरह समझते हैं कि अगर हम टास्क 2 कर रहे हैं IELTS का, तो उसके अंदर अगर आपने एक बात इसके अंदर बोलनी है, that the industrial activity is on the rise, the levels of pollution are becoming a threat. Okay? अब अगर आपने इस तरह की राइटिंग की है, तो ये राइटिंग भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए सिंपल सेंटेंस एंड फुल स्टॉप. सो ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में ही आएगा, और सिंपल सेंटेंस में आपकी मार्किंग जैसे मैंने आपको बताया इट्स गोइंग टू बी लिटिल लेसर. तो इसको आप कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड. कैसे बनाएंगे? द industrial activity is on the rise, comma, and the pollution levels are becoming a threat. So something as simple as changing the structure of a sentence, ये आपके बैंड स्कोर को और आपके ओवरऑल ऐसे की जो प्रेजेंटेशन है उसको बूस्ट कर सकता है, उसको अपलिफ्ट कर सकता है, उसको एमिलियोरेट कर सकता है. दिस इज वन वे. और जो बाकी 2 तरीके आपको बताए थे, सेमीकोलन और कनेक्टर. सो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दिस एज योर साइड ऑफ द वर्क. एक आपको लिख के दिखाया है, इसी सेंटेंस को आप सेमीकोलन में लिख के दिखाइए और कनेक्टर लगा के लिख के दिखाइए. पोस्ट इट इन द कमेंट्स. I hope you liked the video. I hope we are able to help you in achieving your band scores and even your overall writing. So subscribe to the channel, like the video, stay in touch. We're going to bring you lot more effective content. Thank you very much and have a good day.